नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनम् एष सुरासुरमणुसं वन्दे बन्धोदधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। अपना यहाँ चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार प्रारंभ हुआ और कल बहुत सुंदर चर्चा प्रारंभ हुई थी कि जो दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो क्या अंगीकार करो। श्रावण ने क्या चीज़ थी कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम समझ में, जिसमें जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जो समता भाव है उसका नाम श्रावण्य है, उसको अंगीकार करो। गाथा नंबर 201। हाँ जी, पेज नंबर 373। एवं प्रणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जतु सामण्णम् यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। देखो, जैसे कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो तो भूखा व्यक्ति उसको बार बार देखता है ना, क्यों देखता है? क्योंकि उसको भी वो चीज़ चाहिए। कोई व्यक्ति सेठ को बार बार देख रहा है, इसका मतलब उसको भी सेठ बनने की इच्छा है। उसी प्रकार अगर कोई बार बार सिद्धों को, अरहंतों को, साधुओं को याद कर रहा है, देख रहा है, इसका मतलब उसको भी उनके जैसा सुख चाहिए। तो उसको अब आचार्य कहते हैं कि भाई अगर तुझे भी हमारे जैसा सुख चाहिए तो आ जा। हाँ, हम खड़े इस मार्ग के प्रणेता हैं। ऐसी चर्चा सुंदर है इसमें। अन्वयार्थ देखिए 374 नंबर पेज। यदि दुखों से परिमुक्त होने की इच्छा हो तो बताओ ऐसा कौन है कि जो दुखों से नहीं छूटना चाहता है? सभी चाहते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि दुख क्या है उसका सच्चा स्वरूप नहीं जानते। मिटाना चाहते हैं दुख, लेकिन कहते हैं शरीर में से रोग मिट जाए। अरे तुझे रोग से, रोग तेरे में है ही नहीं। शरीर के रोग को तू अपने दुख का कारण मान रहा है, अभी तुझे दुख की खबर नहीं है। तेरी परिणति में होने वाला मोह राग द्वेष कषाय अज्ञान, यही दुख है। ये इसको समझ में नहीं आता। इसीलिए टोडरमल जी ने पहले इसे दुखों का स्वरूप बताया कि तुझे ऐसे दुख हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तभी तो उन दुखों से छूटने का उपाय करेगा, हैं? तो यदि दुखों से परिमुक्त होने की इच्छा हो तो पहली बात तो दुख को समझे, दुख के स्वरूप का परिचय हो। अब इन दुखों से छूटने की इच्छा हो। लगता है कि कौन है जो दुखों से छूटना नहीं चाहता? सब चाहते हैं। अगर सब चाहते होते तो श्रावण्य को अंगीकार कर लेते। समझ में? अभी तो जीव को दुख की भी खबर नहीं है। आज उसे कहो कि मुनि बन जा, मैं कहाँ को बन जाऊँ, तू बन जा। कोई कहे साहब आपका लड़का अच्छा है धर्म में, उसे मुनि बना दो, तो उसकी माँ लड़ने आ जाएगी कि मैं कहाँ को बना दूँ, तू बना दो, तुम्हारे यहाँ फालतू हो तो। अरे हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं और दुखों से छूट जाएगा तो हम कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम मुनिराजों की स्तुति तो करते हैं, उनकी पूजा तो करते हैं,
लेकिन मुनि बनना नहीं चाहते। तो फिर पूजा कहाँ हुई उनकी? सच्ची पूजा उसी को होगी, और जिसको सच्ची पूजा होगी वो मुनि बनने की भावना होगी उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर किसी को सेठ के प्रति भक्ति आ रही है, इसका मतलब वो सेठ बनना चाहता है। किसी को ज्ञानी के प्रति भक्ति आ रही है, इसका मतलब वो ज्ञानी होना चाहता है। किसी को त्यागियों के प्रति भक्ति आ रही है, इसका मतलब उसे त्याग भाव पसंद है। किसी को क्रिकेटर के प्रति बहुमान आता है, इसका मतलब वो भीतर में क्रिकेटर बनना चाहता है। वंदे तद्गुण लब्धे, कि किसी कोई भी किसी की वंदना क्यों करता है? कि उसके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। जो पैसे की जिसको इच्छा नहीं है, जिसको पैसे का बहुमान नहीं है, वो सेठ जी के आगे नहीं झुकेगा, वो ज्ञानी और त्यागियों के आगे झुकेगा। जैसे पैसे की महिमा है, वो सेठ जी के आगे भी इसीलिए झुकेगा कि पैसा हो, और ज्ञानी और त्यागियों के भी आगे इसीलिए झुकेगा कि पैसा हो, क्योंकि उसने सुन और पढ़ रखा है कि ज्ञानी और त्यागियों की सेवा करने से पैसे की प्राप्ति होती है, सारे मनोरथ पूरे होते हैं, इसलिए झुक रहा है। उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे त्याग नहीं चाहिए, उसे तो जोड़ना है। ये इतने बड़े बड़े सेठ महाराजों के पास जाकर उनके चरण धोते हैं, उनकी सेवा सुश्रुति करते हैं। त्यागी, उन्हें क्या त्यागी अच्छे लगते हैं क्या? त्यागी होना चाहते हैं क्या? कि वो तो वहाँ भी इसी कामना से जाते हैं क्या? कि मालिक एक फैक्ट्री तो डल गई, दूसरी फैक्ट्री और लग जाए जल्दी से। समझ में आया? इस साल टर्नओवर 10 करोड़ था, अगले साल 20 करोड़ टर्नओवर हो। तो उन्हें कहाँ सच्ची भक्ति है? तो कहते हैं यदि दुखों से परिमुक्त होने की इच्छा हो तो पूर्वोक्त प्रकार से, और वास्तव में जो इन दुख, जिसे दुख लगते हैं उसे इन दुखों से छूट गए ऐसे जो अरहंत सिद्ध आचार्य आदिक, वो ऑटोमेटिक उसको अच्छे लगेंगे। तो बारंबार सिद्धों को, जिनवर वृषभों को तथा श्रमणों को प्रणाम करके, प्रणाम मतलब क्या होता है? झुकना। नमंती, ठीक है, नमना माने झुकना। क्या आपका झुकाव किस तरफ है? पैसे की तरफ है कि ज्ञान की तरफ है? तो जिसका झुकाव ज्ञान की तरफ होगा वो ज्ञानियों के प्रति झुकेगा, जिसका पैसे के प्रति होगा वो धनवानों के प्रति झुकेगा। समझ में आया प्रणाम का मतलब? क्या करो? प्रणाम करके श्रामण्य को अंगीकार करो। टीका, जैसे दुखों से मुक्त होने के अर्थी मेरे आत्मा ने जो शुरू की चौथे 5वें नंबर की गाथा थी, उसके माध्यम से अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को प्रणाम, वंदनात्मक नमस्कार पूर्वक विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक श्रामण्य को, समता ये नाम जिसका ऐसे श्रामण्य को, श्रामण्य माने श्रवणपना, श्रवण कहते हैं मुनिराज को। लेकिन मुनिपना है क्या? कि मोह राग द्वेष से रहित परिणाम, शुद्धोपयोग परिणति, इसका नाम मुनि दशा है, इसका नाम श्रामण्य है। ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई श्रवण का वेश धारण कर ले, लेकिन भीतर में श्रामण्य से रीता हो, ऐसा भी संभवित है। जैसे कोई डॉक्टर की पोशाक पहन ले, लेकिन डॉक्टरी के ज्ञान से जीरो हो। समझ में? वकील की माने सफ़ेद कुर्ता पजामा टोपी लगाकर और एक बड़ा तिलक लगाकर पंडित जी बन जाए, लेकिन पांडित्य जीरो हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे ही जिसे भीतर में साम्य भाव नहीं है, उसको श्रामण्य भी नहीं है। भले ही आपको बाहर में दिखे, कह रहे ये तो श्रवण है, नग्न है, तो वो कहते भैया नग्न तो त्रियंच भी हैं, नग्न तो ये वृक्ष भी हैं, तो इसके कारण वो पूज्य थोड़े ही होते हैं। पूज्यता का कारण तो उनका वो वीतरागी भाव, वो समता भाव, वो उनकी पूज्यता का कारण है।
हाँ, जिसका इस ग्रंथ में कहे हुए 2 अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थित बना हुआ है, उसे स्वयं अंगीकार किया, माने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन समझा, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन समझा और स्वयं ने श्रामण्य को अंगीकार किया, उसी प्रकार दूसरों का आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होने का इच्छुक हो तो उसे अंगीकार करे। वो क्या कहते हैं कि मैंने तो एक ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व का विचार करके श्रामण्य को अंगीकार कर लिया। अब अगर आप भी दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो आप भी उस श्रामण्य को अंगीकार करो। हाँ, लेकिन दुख को तो नहीं समझते। वो दुखों के नाम पे क्या कहता है कि गरीबी हटाओ, बीमारी हटाओ। तो जिनके गरीबी नहीं है, जिनके बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो सुखी हो गए क्या? हाँ, चाहते हैं, लेकिन दुख का स्वरूप नहीं जानते। समझ में आया? सच्चे अर्थों में उसके लिए उसे सही दुख क्या है उसकी पहचान होनी चाहिए ना। दुख मिटाने के लिए कर रहा है क्योंकि उसे वही दुख का कारण दिख रहा है। अच्छा देखो, हर आदमी गरीबी मिटाने में लगा है क्योंकि उसे गरीबी दुख का कारण दिख रही है। शरीर का रोग मिटाने में लगा है क्योंकि वो शरीर का रोग दुख का कारण लग रहा है। लेकिन भैया, जिस व्यक्ति के रोग नहीं है, गरीबी नहीं है, फिर तो उसे सुखी होना चाहिए। लेकिन वो कहाँ सुखी हैं? कितने जीव हैं जिनको स्वर्ग के देव हैं, उनके शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, तो सुखी होने चाहिए वो तो, है ना। और देखो, मुनिराज है, मान लो उनके शरीर में रोग है तो वो दुखी होने चाहिए। उनके पास तो खाने के लिए बर्तन भी नहीं है, इतने गरीब हैं बाहर में, तो वो दुखी होने चाहिए। ठीक है ना। तो आपका कहना ठीक है, लेकिन कहने का अभिप्राय क्या है कि सच्चे अर्थों में वो जो वास्तविक दुख है, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान, ये दुख का कारण है। तो इसको तो दुख का कारण समझता नहीं, इसीलिए उनको मेटने का उपाय नहीं करता। इसे जो दुख का कारण दिखता है, ये उसको मेटने का उपाय करता है। सामने वाले ने अपने को गाली दी, दुख हुआ, तो हम क्या सोचते हैं, इसका मुंह तोड़ दो, समझ में आया, दुख मिट जाएगा। कि दुख उसकी गाली में से नहीं आया, दुख अपनी कसाय में से आया है। हमें कसाय ना हो तो दुख नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में नहीं आती। अब जिसको ये बात समझ में आ जाए तो वो सामने वाले का मुंह तोड़ने की बजाय खुद को सुधारेगा। इसका मतलब जब आपको कोई गाली नहीं दे रहा था तो आप क्या सुखी थे? समझ में आया? तो यदि दुखों से मुक्त होने की इच्छा हो तो उसे अंगीकार करे श्रामण्य को। उस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम यह खड़े हैं कि हम बताएंगे, क्योंकि हमने अनुभव किया है ना, हमने उस मेडिसिन का यूज़ किया है और ये औषधि का सेवन करके हमने अपना दुख मिटाया है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा करो। माने किसी को कैंसर हो गया हो और उसने अपनी कुछ ऐसी औषधि की, उसका ठीक हो गया। अब जो कोई अपने कैंसर को मिटाना चाहता हो, वो उसके पास ज़रूर जाता है सलाह लेने कि भाई साहब आपने क्या किया, ऐसा क्या खाया, क्या आपने कौन सा योगासन किया, कौन सी पूजा भक्ति की, कौन सा आपने दान किया, कौन से मंदिर गए, कौन सी तीर्थ यात्रा की, अथवा कौन से डॉक्टर का आपने ट्रीटमेंट लिया, प्लीज़ हमको भी बताओ। समझ में आया ना। और वो भी व्यक्ति बताता है बड़ी खुशी से, अरे भाई साहब 100% ठीक हो जाएगा, आप तो चिंता ही मत करो, मैं आपको बताऊंगा, मैं चलूँगा आपके साथ। ऐसे ही अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, काहे का कि श्रामण्य को अंगीकार करने की भी विधि है। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे। उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं।
अब श्रमण होने का इच्छुक पहले क्या क्या करता है? थोड़ी एफडी वेफडी कराता है, जिसको श्रमण होना हो कि थोड़े पैसे वैसे जोड़ लें, थोड़े पहले सेटिंग कर लें, भाई भोजन मेरे को कौन कौन कराएगा नहीं कराएगा। मानो अपने को मुनि बनना हो तो पहले सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि मैं मुनि तो बन जाऊँ, कल को तुम भोजन ही ना कराओ तो मेरा क्या होगा। समझ में आया? तो ये विधि है क्या श्रावण्य को अंगीकार करने की, कि मेरे लिए जंगल में एक थोड़ी सी एक कुटिया वुटिया बनवा देना, ठीक है ना। तो ये विधि नहीं है। विधि क्या है? देखो, आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचितो गुरुकलत्त पुत्तेहि आसिज्जनान दंसण चरिततम वीर्यायारम। आपिच्छ, आपिच्छ माने पूछ कर, किससे? बंधु वर्ग से। विमोचिता गुरु कलत्त पुत्ते, विमोचित माने अपने को छुड़ाकर, किससे? गुरु यानी बड़े, कलत्र माने स्त्री, पुत्र माने पुत्र, इनसे छुड़ाकर। अब इनसे अपने को कैसे छुड़ाएगा? ये तो छोड़ने वाले नहीं है। कोई भी माँ अपने बेटे को मुनि नहीं बनने देती, उसका बस चलता था है। तो कैसे छुड़ाते हैं उसकी विधि बताएंगे, कि वो भी भेद ज्ञान से, उनको भी तत्व ज्ञान कराकर, भेद ज्ञान कराकर, स्वयं भी उनके प्रति का जो अपना मोह था उसको छोड़ते हैं, और उसको भी ऐसा संबोधन करते हैं कि उसका भी मोह मंद पड़े। ऐसा नहीं कहते तूने बहुत सेवा कर ली मेरी, तूने बहुत परेशान किया, आज मैं नाराज़ होकर घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब तो संभाल अपनी धर्मशाला, बहुत झगड़ती थी मेरे से, और ये पुत्र तू मेरा कहना नहीं मानता था ना, अब तू जा, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी छोड़ के जाया जाता, ठीक है। तो बंधु वर्ग से विदा मांगकर बड़ों से, स्त्री और पुत्र से मुक्त किया हुआ, क्योंकि मोह से बंधा था, तो कहीं मोह की कोई हल्की फुल्की ऐसे तार ना रह जाएं, तो उसकी भी चेकिंग के लिए आ जाता है, ठीक है ना, टेस्टिंग के, हाँ इनसे मोह छूट गया है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके क्या करते हैं? जो श्रमण होना चाहता है, श्रमण होना चाहता है माने समता भाव रूप रहना चाहता है, मतलब सुखी होना चाहता है, मतलब दुखों से परिमुक्त होना चाहता है, वो पहले ही बंधु वर्ग से विदा मांगता है, माने अपने सगे संबंधियों से। गुरुजन माने जो भी बड़े हों, माता पिता गुरु आदि, उनसे, स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। वो इस प्रकार है। बंधु वर्ग से कैसे विदा लेता है? कि बंधु वर्ग को क्या कहा था कल? अहो इस पुरुष के शरीर में, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो। समझ में आया कि भाई तुम किसके बंधु हो? तुम काहे का हित चाहते हो? मेरे शरीर का ही तो चाहते हो। समझ में है? मानो कोई भी जो अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, वो भला काहे का सोचते हैं शरीर संबंधी? अरे भैया गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में पानी पी लो। समझ में? अरे भूखे मत रहा करो, ज़्यादा त्याग तपस्या मत करो, बीमार पड़ जाओगे। तो काहे के बंधु हैं वो? मेरे आत्मा के कि शरीर के? शरीर की चिंता कर रहे हैं, शरीर से मित्रता निभा रहे हैं, आत्मा से नहीं। अपना बंधु को ये कहता है अरे क्यों ज़्यादा कमाने धमाने में पड़े हो, छोड़ो भैया, इसमें सुख नहीं है। कौन लगता है बंधु? अरे भैया कमाओ, ये कमाने का सीज़न है, पैसे ही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। अंटी में माल होगा तो बच्चे भी पूछ लेंगे, और जेब में पैसे नहीं होंगे तो बच्चे भी घास डालने वाले नहीं हैं। समझ में? वो लगते हैं कि ये हमारे बंधु हैं। काहे के बंधु हैं?
शरीर के संयोगों के परिग्रह के हैं, तो इसलिए कैसा उसको संबोधन दिया? अहो इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग, काय के बंधु वर्ग हैं वो? शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं के हो, तो तुम भी आत्मा है। इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, निर्णय करो। मैंने पति पत्नी की शादी हुई, तो अब क्या उसका आत्मा उसका हो गया क्या? पुत्र पैदा हुआ, देखो पिता जा रहे हैं मोक्ष, पुत्र जा रहा है नरक, पत्नी जा रही है स्वर्ग। बताओ कौन किसके साथ क्या संबंध है? पिताजी स्कूल में प्रिंसिपल और बेटा जेब काटे लोगों की बसों में। पिताजी शिक्षा दे रहे हैं और पुत्र डाकू हो, तो कोई किसी के आत्मा में क्या करता है? इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। क्यों विदा लेता हूँ? क्या आज समझ में आ गया कि मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये जो संबंध था सिर्फ मोह का संबंध था, और मेरा आज वो मोह टूट गया, ठीक है ना। अब मैं अपने अनादि बंधु के पास जाऊंगा जो मेरा आत्मा है, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। पहले मेरी ये की फूटी हुई थी, अब मेरी ज्ञान ज्योति वापस आ गई। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया तुम मेरे बंधु वर्ग नहीं हो, तुम मेरे हितैषी नहीं हो, तुम्हारा मेरे आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही है, आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। मेरा जो हितैषी था वो मेरा ही आत्मा था, लेकिन मैंने आज तक इस बात को नहीं जाना, नहीं पहचाना अनादिकाल से, लेकिन आज मुझे इसकी पहचान हो गई। तो क्या है? अब मेरे समकित सावन आयो। अब क्या हुआ? समकित सावन आया तो क्या क्या होता है? सावन जब आता है तो पपीहा, बिजली चमकती है, घना घना आवाज़ होती है, बड़ा सुंदर भजन है। जैसे भभका था ना गर्मी का, वो मिट गया। बीती कुरीति मिथ्या मत ग्रीष्म, अब शांति सुधा बरस गई। माने जैसे गर्मी में जल रहे थे और ये अब सावन आया तो सारी गर्मी जलन खत्म हो गई। तो ऐसे विषयों की चाह में जल रहे थे, और अब ये समकित रूपी सावन आया तो अब साता पड़ गई, शांति हो गई। क्या पावस सहस सुहायो। अब बड़ों से, माता पिता से कैसे संबोधन करता है? अहो इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा। क्या हो कि आप मेरे जनक तो हो ही नहीं सकते, इस शरीर के जनक भी आप नहीं हो, क्योंकि आप भी आत्मा हो। समझ में आया? तो ये जनक तुम्हारा शरीर हो और तुम वो शरीर रूप नहीं हो, तुम उस शरीर में रहने वाले आत्मा हो। तो क्या समझाया पिता को? इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा। समझ में आया? इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्माओं। अहो इस पुरुष के शरीर की जननी के आत्मा, माने माता के लिए, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि तुमने इस पुरुष के आत्मा को जन्म नहीं दिया और तुमने इस शरीर को भी जन्म नहीं दिया, तुम दे नहीं सकते क्योंकि तुम आत्मा हो। ऐसा तुम निश्चय से जानो। देखो तभी तो एक दीक्षा लेता था, हजारों दीक्षा ले लेते थे। क्यों? इसीलिए ये परंपरा है कि अच्छे काम में दूसरों का भी उद्धार करके चलो,
कि अच्छा काम करने जा रहे हैं तो घर पे आके बताया, ताकि औरों का भी मन बन जाए कि साहब हम शिखर जी जा रहे हैं, तो 2-4 का तो मन बन जाता, अरे साहब हम भी चलें, चलो कि साहब एक बहुत अच्छी जगह दान देने की ज़रूरत है, मेरा तो भाव बना है, तो सामने वाले का भी भाव बन जाता है। इसीलिए जाहिर करने की रीति है कि शुभ काम में कि उसको सुनकर दूसरों का भी भाव पलट जाए, उनका भी कुछ भला हो जाए। तो एक व्यक्ति दीक्षा लेने जा रहा है, तो इसीलिए बुरे काम छुप के करने चाहिए, लेकिन अच्छे काम तो खुल के करने चाहिए, ताकि मार्ग प्रभावना भी हो और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि गुप्त दान ही करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, अनेकांत है इस विषय में भी। ठीक है, माने आपने 10,000 रुपये कमाते हो, फिर भी आपने 2,000 रुपये दान दिया, तो आपका नाम बोल के दिया जाएगा। जो सेठ जी बैठे हैं उनको भी अंदर में कहीं तो लगेगा, यार जब 10,000 रुपये कमाने वाला 2,000 रुपये अच्छे काम के लिए लगा सकता है, मैं लाख रुपए कमाने वाला मैं 1,000 रुपये नहीं दे सकता। उसके भी भाव पलटते हैं और महिमा आती है। ठीक है, तो इसलिए पद्धति घोषणा की भी है, तो हर एक चीज़ के अपने अपने अपेक्षाएं होती हैं। तो एकांत नहीं है कि गुप्त दान ही करना चाहिए, गुप्त दान ही बड़ा दान है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा रहा है। कि इस आत्मा का जनक कौन है? कि आत्मा स्वयं ही है, कोई इसको दूसरा तो पैदा करने वाला है नहीं। इस पुरुष के शरीर की रमणी के आत्मा माने जो पत्नी है वो काहे की रमणी है? इस शरीर की। कि इस पुरुष के शरीर की रमणी के आत्मा माने उसको ये संबोधन दे रहे हैं कि तू भी देह रूप नहीं है, तू इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चय से जान। इसीलिए तू इस आत्मा को छोड़, माने इसके प्रति अपना मोह छोड़। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। माने इस आत्मा को क्या शोभा देता है कि वो स्वानुभूति में रमण करे, अपने में रमण करे। तो मैं अपनी अनादि स्वानुभूति रमणी के पास जा रहा हूँ। अहो, इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा क्या कह रहे हैं? तो पुत्र कौन है? वो जो शरीर दिख रहा है ना उसका, तो वो काहे का पुत्र है? इस शरीर का हो, मेरा तो नहीं है। तो इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा, तो इस पुरुष के आत्मा का जन्य नहीं है, माने मुझ आत्मा ने तुझको पैदा नहीं किया, ऐसा तू निश्चय से जान। इसलिए तू इस आत्मा को छोड़, तू भी ये मोह छोड़ कि मैंने तुझे उत्पन्न किया है। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जन्य के पास जा रहा है। इस प्रकार बड़ों से, स्त्री से और पुत्र से अपने को छुड़ाता है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जो जीव मुनि होना चाहता है वह कुटुंब से सर्व प्रकार से विरक्त ही होता है। इसलिए कुटुंब की सम्मति से ही मुनि होने का नियम नहीं है, क्योंकि नई सम्मति देंगे तो क्या मुनि नहीं बनेगा? तो बनेगा। वो ये चाहता है कि मेरे साथ में भी किसी और को प्रेरणा मिल जाए, संबोधन हो जाए, इनके परिणामों में अत्यधिक कलुषता ना हो, उसका प्रयोजन इतना है। इस प्रकार कुटुंब के भरोसे रहने पर तो यदि कुटुंब किसी प्रकार से सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ जा सकेगा। इस प्रकार कुटुंब को सम्मत करके ही मुनित्व के धारण करने का नियम न होने पर भी कुछ जीवों के मुनि होने से पूर्व वैराग्य के कारण कुटुंब को समझाने की भावना से पूर्वोक्त प्रकार के वचन निकलते हैं। ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी जीव हो, तो जिसकी होनहार भली हो, जिसका काल लब्धि पक गई हो, हैं,
तो वो ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी जीव हो तो वह भी वैराग्य को प्राप्त होता है। अब क्या करता है कि किस प्रकार पंचाचार को ग्रहण करता है। अब 10 दिन तक महेंद्र भैया का लाभ मिलेगा। बाल ब्रह्मचारी महेंद्र भैया जी अमायन वाले माने पंडित जी की सेवा में लगे रहते हैं, तो उन्होंने पंडित जी से बहुत कुछ प्राप्त किया है, ठीक है। तो उसमें से कुछ वो लाभ हमको मिलेगा। तो कल से सुबह और शाम, कल 18 तारीख है ना, कल से सुबह और शाम 8 से 9 बजे, ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। 9 से 10 है, अभी तो मैसेज आया था 8 से 9। कल का कितने बजे है? कल तो है, कल तो 8 से 9 है, ठीक है। अधिक से अधिक लाभ लें और सबको बताएं। मैं एक पैराग्राफ और पढ़ के पूरा करूंगा क्योंकि फिर 10 दिन बाद देखेंगे उसको, 5 मिनट में बस। जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, अपनों को बड़ों से, स्त्री और पुत्र से छुड़ाया, उसी प्रकार देखो ज्ञानाचार क्या है, दर्शनाचार क्या है, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार वो बता रहे हैं। काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न ज्ञानाचार, मैं ये निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध ना करूँ। देखो सच्चा ज्ञानाचार तो ज्ञान में ज्ञान का लीन होना है, लेकिन जब तक ज्ञान ज्ञान में लीन नहीं होता तो व्यवहार से ज्ञानाचार के 8 अंग बताए कि अक्षर शुद्ध पढ़ो, उसका अर्थ सही समझो, उभय दोनों को एक साथ, काल, अनिन्नव है, बहुमान, उपधान, ये सब जो हैं वास्तव में ये ज्ञानाचार नहीं है। लेकिन जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध ना कर लूँ, मैं तब तक के लिए तुझे अंगीकार करता हूँ। अहो निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना रूप दर्शनाचार, मैं ये निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूँ। अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत 5 महाव्रत समिति, काय वचन गुप्ति, काय वचन मन गुप्ति, ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति स्वरूप चारित्राचार, मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को प्राप्त ना कर लूँ। उसी प्रकार तप में आओ। अहो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग रूप तपाचार, मैं ये निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूँ। अहो समस्त इतर आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार, मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। इस प्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानता है, अनुभव करता है और अपने को अन्य समस्त व्यवहार भावों से भिन्न जानता है। जब से उसे स्वपर का विवेक स्वरूप भेद विज्ञान प्रकट हुआ था, तभी से वह समस्त विभाव भावों का त्याग कर चुका है और तभी से उसने टंकोत्कीर्ण निज भाव अंगीकार किया है। इसलिए उसे न तो त्याग करने को रहा है और न कुछ ग्रहण करने को। स्वभाव दृष्टि की अपेक्षा ऐसा होने पर भी वह पर्याय में
पूर्वबद्ध कर्मों के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के विभाव रूप परिणमित होता है। उपादेय नहीं मानता, लेकिन फिर भी कमजोरी वश उसको भी विभाव होता है। इस विभाव परिणति को दूर करने का पुरुषार्थ किए बिना भी नहीं रहता। सकल विभाव परिणति से रहित स्वभाव दृष्टि के बल स्वरूप पुरुषार्थ से गुण स्थानों की परिपाटी के सामान्य क्रम अनुसार उसके प्रथम अशुभ परिणति की हानि होती है। बुद्धिपूर्वक पहले अशुभ का त्याग किया जाता है और फिर धीरे धीरे शुभ परिणति भी छूटती जाती है। देखो, जिस प्रकार अशुभ का नियम लिया जाता है त्याग का, क्या उस प्रकार शुभ भाव का भी त्याग का नियम लिया जाता है क्या? तो वो तो धीरे धीरे छूटता है। ऐसा होने से वह शुभ राग के उदय की भूमिका में गृहवास का और कुटुंब का त्यागी होकर व्यवहार रत्नत्रय रूप पंचाचार को अंगीकार करता है। क्योंकि जो निश्चय वाले हैं उसका ऐसे अंगीकार नहीं होता प्रतिज्ञापूर्वक। यद्यपि वह ज्ञान भाव से समस्त शुभाशुभ क्रियाओं का त्यागी है। ज्ञान अपेक्षा देखें तो न शुभ की क्रिया का करता न अशुभ की क्रिया का करता, फिर भी पर्याय में शुभ राग नहीं छूटने से वो पूर्वोक्त प्रकार से पंचाचार को ग्रहण करता है। फिर उसके बाद कैसा होता है? देखो, वीर्याचार क्या होता है कि जो कोई भी कार्य करने में जो उत्साह होता है ना, उसको कहते हैं वीर्याचार, माने इसकी आत्मशक्ति। तो हर जगह आत्मशक्ति का बल तो लगता ही है। पैसा कमाने में सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाता है दुकान खोलने के लिए। इसका जो उत्साह उछल रहा है वही तो इसका वीर्य है, लेकिन वो विपरीत दिशा में जा रहा है। जब हम यहाँ बात करेंगे तो भी मुनि दशा अंगीकार करने में, आत्म ध्यान करने में, व्रत उपवास करने में जो इसका उत्साह उछलता है वो व्यवहार तरीके वीर्याचार का। समझ में आया? अभी क्या है कि धर्म के नाम पे तो इसका सारा उत्साह मंदा हो जाता है और कर्म के नाम पे आँख खुल जाती है। तो इसका उल्टा चल रहा है अभी। तो पहले क्या होगा कि अशुभ से उत्साह ठंडा पड़ेगा और ये शुभ रूप उत्साह बढ़ेगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, इनके प्रति उत्साह और उत्साह बढ़ेगा। देखो, गोपन माने होता है ढकना। गोपन कहते हैं, अगोपन थोड़ी कहते हैं। अहो, समस्त इतर आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार। अगोपन का मतलब है प्रकट करना, गोपन का मतलब होता है ढकना। अगोपन कह रहे हैं प्रकट करने वाला। नहीं, बाहर में नहीं, वो कह रहे हैं वीर्याचार के अतिरिक्त जो लिखा ना अन्य आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार। ठीक है? तो माने अब माने धर्म संबंधी लगा लो, धर्म में, धर्मात्माओं में जो इसका उत्साह खुल गया ना, इसका नाम है वीर्याचार। अब अपने आप को गुरु पे सौंपता है कि मुझे अंगीकार करो, मुझे भी ये जिन दीक्षा माने आप प्रदान करो। तो उनके प्रति आगे की चर्चा अब ये 10 लक्षण के बात करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा कहूँ धो।